नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत नाइक। आप लोग देख रहे हैं ट्यूशन ऑन यूट्यूब चैनल और हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल सीरीज़। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो होते हैं आर दोस पॉइंट्स फॉर विच पॉलिनोमियल्स वैल्यू इज जीरो। ये हो गई अलजेब्रिक पर्सपेक्टिव डेफिनेशन। अगर पॉलिनोमियल के ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स में कट कर रही है उसे कहा जाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपके पास डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल है 1। अगर आपके पास डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर आपके पास डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 हो सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर जीरोज क्या है वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाके प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या हम लोग जब भी ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव बोलते हैं तो क्या हमेशा एक्स एक्सिस को ही कट करना ज़रूरी होता है क्या। अभी फॉर एग्जांपल देखो, ये कई बार ये मिसलीडिंग भी हो जाता है, इसीलिए ऐसे डिस्कशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप कोई कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे एक ग्राफ प्लॉट करने को कहूँ, पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 आपके पास एक ग्राफ है। चलो अभी हमने इसे ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं, इसका ज़ीरो हम लोग पहले देखेंगे ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव और फिर देखेंगे अलजेब्रिक पर्सपेक्टिव से कि इसके ज़ीरोस क्या आते हैं। तो पहले देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2। तो सीधा चालू करेंगे, यहाँ वाई है और यहाँ पी वाई की वैल्यू ले लेंगे। जब ये वाई की वैल्यू 0 होगी तो पी वाई की वैल्यू होगी 2। जब ये वाई की वैल्यू 1 होगी तो पी वाई की वैल्यू होगी 3। जब वाई की वैल्यू 2 होगी तो पी वाई की वैल्यू होगी 6। जब वाई की वैल्यू 3 होगी तो पी वाई की वैल्यू 11। सिमिलरली अगर वाई की वैल्यू -1 होगी तो पी की वैल्यू 3। और वाई की वैल्यू -2 होगी, पी वाई की वैल्यू होगी 6। वाई की वैल्यू -3 होगी तो पी वाई की वैल्यू होगी 11। तो चलो अभी इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अभी यहाँ y है तो y आ गई p ऑफ y। अभी आप देखो, जब भी y की वैल्यू 0 है तब p ऑफ y की वैल्यू क्या है 2। तो जब भी y की वैल्यू 1 है तो p ऑफ y की वैल्यू क्या है 3। जब भी y की वैल्यू 2 है तो p ऑफ y की वैल्यू क्या है 6। और y की वैल्यू 3 है तो p ऑफ y की वैल्यू क्या है 11। सिमिलरली जब भी y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू माइनस मतलब नीचे है, तो p ऑफ y की वैल्यू बनेगी 3 क्योंकि p ऑफ y हम लोग x एक्सिस पे देख रहे हैं। जब भी y की वैल्यू है -2, p ऑफ y की वैल्यू बनेगी -6। जब y की वैल्यू -6 पी एफ की वैल्यू बनेगी 11। तो एक ग्राफ कुछ आपको ऐसे मिलेगा। अभी आपका ये ग्राफ है, दिस ग्राफ इज नथिंग बट आपका ये, जैसे कि हम लोगों ने इसके हिसाब से प्लॉट किया है। अभी क्या आप ये कह सकते हो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जिधर कट कर रहा है वो आपकी ज़ीरो वैल्यू है क्या। ये पॉइंट क्या दर्शाता है, ये पॉइंट इज जैसे नथिंग बट जो y इक्वल टू 0 पे है इसलिए आपको ये 2 मिल रही है। तो क्या ये पॉइंट 0 है। अगर हम लोग अलजेब्रिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ये पॉलिनोमियल है, इसके अगर 0 फाइंड आउट करने तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा इसे 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नंबर रह सकता है नहीं। ये डिफाइन नहीं कर पाते हम लोग क्योंकि इसके ऊपर एडवांस आपके आगे के लेक्चर में इसके लिए अलग तरह का नंबर सिस्टम रहता है, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो अगर आप रियल नंबर की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर ये कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं रह सकता।
इसीलिए y² + 2 = 0 मानना गलत था। मतलब अगर इसको 0 मानना गलत था, मतलब ये पॉलिनोमियल में कोई ज़ीरो वैल्यूज़ है ही नहीं। लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि इक्वेशन में आपको जो दिया था y² + 2, ये जो वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम बहुत बार मिसलीड करता है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे जब भी हम लोग कहते हैं कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट हो रहा है, एक्स एक्सिस को कट हो रहा है, तभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ भी देखेंगे, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग कह रहे थे कि आपका जो इक्वेशन का जो वेरिएबल है, इस केस में ये इक्वेशन का आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया था। तो इन दिस केस ये वेरिएबल था एक्स एक्सिस पे, जो -4, -3, -2, और वो वेरिएबल को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे वो हम लोगों ने वाई एक्सिस पे पुट किए थे। ये देखो यहाँ हर एक केस में देखो, जिस केस में भी जो एक्स था, जो वेरिएबल का नाम था एक्स, और ये एक्स हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे पुट किए थे और इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ थे वो हम लोगों ने वाई एक्सिस पे प्लॉट किए थे। तो हमेशा जान लो, जब भी आपको कोई कहा जाता है कि अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसे ज़ीरो कहेंगे, तो प्रोवाइडेड कि आपका ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है, आपका ग्राफ ऐसे प्लॉट करना चाहिए, जो भी वेरिएबल है उस पर्टिकुलर ग्राफ का वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और वो पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज़ है वो वाई एक्सिस पे होनी चाहिए। इन दिस केस हम लोगों ने उल्टा किया है, हम लोगों ने वेरिएबल को हम लोगों ने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और उसकी जो वैल्यूज़ आएगी करस्पॉन्डिंग वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट की है। तो अगर इसी ग्राफ को हम लोग, यही ग्राफ अगर हमारे पास ऐसा आता x² + 2, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे होती, ये ग्राफ कुछ ऐसे होता। अगर हम लोगों ने सीधा यही पढ़ा होता x² + 2 p(x) ये एक पॉलिनोमियल है, तो आप होमवर्क कर सकते, p(x) = x² + 2, और ये पॉलिनोमियल का ग्राफ आप प्लॉट करते तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलता। तो तभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते थे कि हाँ, ये ग्राफ तो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, मतलब इस ग्राफ के कभी भी कोई ज़ीरो पॉइंट्स होंगे ही नहीं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी ग्राफ की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आपके वो एक्स एक्सिस आपका वही होना चाहिए जो आपका वेरिएबल है। इन दिस केस ये मिसलीडिंग था क्योंकि आपके इक्वेशन में था p ऑफ y = y² + 2, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वही y है जो हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इक्वेशन में होता p ऑफ t = t² + 2, तो ये t कहाँ से लाते, तो आप उस समय वही करते, एक्स एक्सिस पे t की वैल्यूज़ रखते थे और यहाँ p ऑफ t दे देते थे, तभी आपकी ग्राफ ऐसे आ जाती थी। लेकिन ये y होने की वजह से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, ये y दिया है मतलब हमें y एक्सिस को ही कंसिडर करके ग्राफ बनाना है। चलिए, अगर आप y एक्सिस को कंसिडर करके ग्राफ बना भी देते हैं और तभी आप ज़ीरोस फाइंड आउट करने जाते हैं, तभी अगर आप y एक्सिस को ये रख के कंसिडर करके रेफरेंस रख के ग्राफ बना रहे हैं तो भी आप ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ आपको आपकी डेफिनेशन चेंज करनी होगी। अगर आप अपने y एक्सिस पे सब वेरिएबल्स रख रहे हैं, जो वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज़ रहे वो y एक्सिस पे रख रहे हैं, तो जब भी कोई भी ग्राफ हो वो y एक्सिस को जिधर कट करेगा वो आपके ज़ीरोज़ होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे कि एक और ग्राफ देखते हैं कि p ऑफ y = y² - 1। अभी ये y² - 1, अभी हम लोग देखेंगे y और p ऑफ y। तो बस ज़ीरो रहेगी y की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी -1। अगर y की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। y की वैल्यू 2 रहेगी, इसकी रहेगी 3। y की वैल्यू 4 रहेगी तो इसकी वैल्यू रहेगी 3। और y की वैल्यू 3 रहेगी तो इसकी रहेगी 8। अगर y की वैल्यू -1 रहेगी तो ये रहेगी 0। y की वैल्यू -2 रहेगी तो वैल्यू रहेगी 3।
y की वैल्यू -3 रहेगी तो रहेगी 8। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ y ले लेंगे, यहाँ p ऑफ y ले लेंगे। अभी आप देखते हैं जिसमें y की वैल्यू अगर 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी तो p ऑफ y की वैल्यू क्या होगी? -1। मतलब यहाँ ये वही फर्स्ट वन p ऑफ y -1। y की वैल्यू 1 होगी तो p ऑफ y की वैल्यू क्या होगी? 0। p ऑफ y हमारा हॉरिजॉन्टल मोमेंट है, अगर y की वैल्यू 1 है तो p ऑफ y की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू 1 है तो p ऑफ y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल में 0। अगर y की वैल्यू 2 है तो p ऑफ y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 तो p ऑफ y की वैल्यू 8, 3 8 और ये 0। ये सब मैं x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ उनकी, y कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है क्योंकि इधर लिख दिया है मैंने। सिमिलरली अगर y की वैल्यू -1 है तो आपको मिल रही है 0। अगर y की वैल्यू अगर y की वैल्यू -1 है तो आपको मिल रही है 0। y की वैल्यू -2 है तो आपको मिल रही है 3। y की वैल्यू -3 है, -3 रहेगी, मतलब यहाँ -3 रहेगी तो वो मिलेगी 8। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो कुछ ऐसी ग्राफ हो जाएगी। अभी ये एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर आप अपने वेरिएबल्स सब वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो तो आपको आपकी डेफिनेशन भी चेंज करनी होगी। मतलब आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपके जीरोस हो जाएंगे। इन दिस केस ये हो जाएंगे, मतलब नथिंग बट -1 और 1, ये आपके 2 0 हो जाएंगे। और अब इसे सॉल्व करना चाहिए अलजेब्रिकली तो आप देख भी सकते हैं। तो y² = 1, तो y इज़ नथिंग बट √1 विच इज़ नथिंग बट +n-1 बराबर, क्योंकि -1 की स्क्वायर भी 1 रहती है और 1 की स्क्वायर भी 1 रहती है। तो y की 2 वैल्यू आएंगी, 1 और एक आएंगी -1। तो देखिए 1 -1। तो जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल है उसमें अगर y² लिखा होगा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक डिफरेंट वेरिएबल है। वो वेरिएबल के वैल्यूज़ को आप जिस एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी जीरोस की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ये जो इस तरह का डिस्कशन है वो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएगी, पर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हो तो आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। आप सीधा आँख बंद करके ऐसे डेफिनेशन नहीं रट सकते कि अगर आपकी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिधर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ वो 2 पॉइंट ही 0 रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं रहती है। कि आपने ग्राफ कैसे प्लॉट किया है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। अगर आपने वाई एक्सिस को रेफरेंस लेके ग्राफ प्लॉट किया है तो आपकी जो ग्राफ रहेगी वो वाई एक्सिस को जिधर इंटरसेक्ट कर रही है वो आपके जीरोस रहेंगे। अगर आपने एक्स एक्सिस को रेफरेंस करके ग्राफ को प्लॉट किए तो आपकी ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जिधर इंटरसेक्ट किए हैं वो आपके जीरोस रहेंगे। नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में हर जगह एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेके ही ग्राफ प्लॉट किए हैं, क्योंकि वाई वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल दिए नहीं है ज़्यादा, नहीं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो पॉलिनोमियल की वेरिएबल डिफरेंट रहती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सिर्फ नाम सेम होने से आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, पर वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा डिस्कशन किया है। अगर आपको ऐसे डिस्कशन अच्छे लग रहे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर।